सभी कहानियाँ ऑनलाइन सुनने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। षटतिला एकादशी की कथा। दालव्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्यादि अनेक पापों को करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाए। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूंगा। माघ मास के प्रारंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली इनसे मन को हटाकर जल के हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। बिना सोचे उससे 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका पुण्य फल देने वाला विधान मुझसे सुनो। स्नान करने और पवित्र होकर कृष्ण के नामों का कीर्तन करके एकादशी का उपवास कर रात्रि में जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे। चंदन अगर कपूर चढ़ावे। बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करे। हे विप्रेंद्र, पेठा, बिजौरा और नारियल आदि से पूजा करे। यदि इन सबका अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करे। हे कृष्ण, तुम दयालु हो, पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे परमेश्वर, संसार सागर में जो डूबे हुए हैं उन पर प्रसन्न होइए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपान्य और वस्त्र ब्राह्मण को देकर पूजन करे और जल से भरा हुआ कलश दे और कहे कि कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे द्विजोत्तम, काली गौ और तिल पात्र अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम ब्राह्मण को देना चाहिए। हे मुने, स्नान और भोजन में सफेद और काले तिल उत्तम है, इसलिए यथाशक्ति ब्राह्मण को भी देने चाहिए। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करे, तिल से उपटन करे, तिल से होम करे, तिल से तर्पण करे, तिल का भोजन करे, तिल का दान करे। ये 6 प्रकार की विधि से तिल पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे महाभाव, हे भक्त भावन, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? हे यादव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जैसा वेदांत मैंने देखा है तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्त थी। कृष्ण का उपवास करती हुई मेरी पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजोत्तम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। गरीब ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं को भक्ति से वह अपना घर तक दान करने लगी और सदा कठिन व्रत करने लगी, जिससे वह बहुत दुर्बल हो गई। हे द्विज, उसने अन्न दान करके ब्राह्मण और देवताओं को तृप्त नहीं किया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। उसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्रह्मानी से भीख मांगने लगा। तब ब्रह्मानी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड के दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रश्रे, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकल कर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले विष्णु भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल को वश तुझको देखने आएंगी। तब तू षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। तब ऐसा सुनकर वह मानुषी चली गई। हे नारद, तब उसी समय देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई है। हे शुभा नने, हम तुमको देखने के लिए आई है, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम विशेष रूप से देखना चाहती हो तो सत्य कहना। दरवाजा खोलने से पहले षटतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। वहाँ किसी ने भी नहीं कहा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सबने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले
देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली इस मानुषी ने भक्ति और मुक्ति को देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। षटतिला के प्रभाव से सब घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। लोभ के वश होकर बहुत तृष्णा नहीं करनी चाहिए। उसने धन के अनुसार तिल वस्त्र आदि का दान करे, इससे जन्मांतर में आरोग्यता होती है। हे द्विजश्रेष्ठ, षटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, मंद भाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते। हे राजन, इस विधि से तिल का दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों को नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता। श्री भविष्योत्तर पुराणे माघ कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत महात्म्यम समाप्तम। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।